हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। हम फिर से आ गए हैं क्लास 12 में। तो क्या क्लास 12 साइंस वालों आप लोगों का पेपर लीक करा दे? छोड़ो, करा ही देते हैं। पेपर लीक तो ये रहा तुम सब का फिजिक्स का पेपर। तुम सब सोच रहे होगे कि बस आवाज आ रहा है, सर कहाँ है? थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि 12 साइंस का पेपर लीक का बात है। और ये भी फिजिक्स का। और क्या है, ये भी फिजिक्स का पेपर। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपका सर प्रकट हो रहे हैं, जो फिजिक्स का क्वेश्चन बताएंगे। क्या है, पेपर लीक तो है। आप लोग एक बार क्वेश्चन देखेंगे। आपका सर आ रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन बताने के लिए। माय डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% आया ही आएगा। आप एक बार मेरा पूरा विश्वास कीजिए, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। तो क्या फाइनल एग्जामिनेशन 2026, तो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का पूछेगा। तो बोलता है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। खाली क्वेश्चन बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे हम भी। ओम का नियम किसके बीच संबंध होता है? तो वोल्ट और आई और आर है, भी और आर है, शक्ति और धारा। तो बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन, बोलता है चालक में धारा प्रवाह का कारण है। ए नंबर प्रोटॉन, बी नंबर न्यूट्रॉन और सी नंबर इलेक्ट्रॉन और डी नंबर नाभिक। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1 किलोवाट बराबर होता है। तो कितना होता है? 100 वाट होता है कि 1000 वाट होता है कि 10 वाट होता है कि 10,000 वाट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? एम्पियर है कि वोल्ट है कि ओम है कि जूल है। 6 नंबर बोलता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है कि वेबर है कि हेनरी है कि फ्राइडे है। 7 नंबर बोलता है एसी धारा की आवृत्ति भारत में होती है 40 हर्ट्ज होती है कि 50 हर्ट्ज है कि 60 हर्ट्ज है कि 100 हर्ट्ज है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है डीसी पर, एसी पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। 9 नंबर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत क्या दिया है? न्यूटन ने दिया है कि बोहर ने दिया है कि आइंस्टीन ने या प्लांक ने। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, समय पर, ताप पर। लेजर प्रकाश होता है असुंगत, सुसंगत, सामान्य और अपारदर्शी। डी ब्रोगली तरंग संबंधित है केवल प्रकाश से, केवल ध्वनि से, गतिमान कण से, स्थिर कण से। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु का नाभिक धनात्मक है होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, बिना प्रोटॉन, सी नंबर प्रोटॉन और डी नंबर फोटोन। पी एन जैक्सन डायोड में धारा बहती है दोनों दिशा में कि केवल एक दिशा में? नहीं बहती है, बदलती रहती है। बोलता है 15 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक का उदाहरण है तांबा, लोहा, सिलिकॉन, लकड़ी। 16 नंबर एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी जो आप लोग लाइट देखते हो उसी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एनर्जी डायोड है कि लॉन्ग इलेक्ट्रिक डायोड है कि लाइट इमेटिंग डायोड है कि लो इमेशन डायोड है। 17 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने किया है? न्यूटन ने कि मैक्सवेल ने कि आइंस्टीन ने कि बोहर ने। बोलता है 18 नंबर बोलता है माइक्रोवेव का उपयोग होता है रेडियो प्रसारण, एक्सरे, खाना गर्म करने में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो 18 नंबर तक क्या क्वेश्चन दे दिए हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है एक्सरे की खोज किसने की? तो राउजटन ने कि मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, बोहर ने। प्रकाश का दैवध स्वभाव होता है तरंग, कर्ण, दोनों, कोई नहीं। बोलता है लॉजिक गेट एंड गेट में आउटपुट एक होता है जब एक इनपुट हो, या दोनों इनपुट जीरो हो, या दोनों इनपुट एक हो, या कोई भी एक हो। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3, 4। 23 नंबर बोलता है बोहर मॉडल लागू होता है सभी परमाणुओं पर, हाइड्रोजन परमाणुओं पर, भारी परमाणुओं पर या अणु पर।
24 नंबर बोलता है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर बोलता है 3 × 10⁻7 मीटर। सी नंबर 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। डी नंबर 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड। 25 नंबर बोलता है रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम, मध्यम, सबसे अधिक या शून्य। सी नंबर 26 नंबर बोलता है एसी जनित ऊर्जा। एसी क्या, एसी किस में बदलता है? तो बोलता है विद्युत से यांत्रिक में, यांत्रिक से विद्युत में, ऊष्मा से विद्युत में या प्रकाश से विद्युत में। 27 नंबर बोलता है फ्यूज तार बना होता है उच्च गलनांक धातु से, निम्न गलनांक धातु से, लोहे से, तांबे से। 28 नंबर विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति कुलाम है कि कुलाम प्रति न्यूटन है कि जूल प्रति कुलाम है कि V इंटू एस है। 29 नंबर कैपेसिटर का उपयोग होता है धारा बढ़ाने में, आवेश संग्रह में, शक्ति घटाने में, प्रतिरोध बढ़ाने में। 30 नंबर न्यूक्लियर ऊर्जा प्राप्त होती है रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय अभिक्रिया से, दहन से या प्रकाश से। आप लोग क्या 1 से 30 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया है, इसी को आप लोग को याद करना है। एक बार आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना हम इससे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और यह बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह रहेगा। तो आप हम आते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। तो ग्रुप बी हम क्या देंगे, ग्रुप बी। ग्रुप बी क्या है, किसी भी 6 प्रश्नों में क्या देना है, 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। 8 प्रश्न में 6 प्रश्न का उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। दूसरा क्या है विद्युत शक्ति क्या है। तीसरा क्या है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या है। 35 नंबर क्या है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को परिभाषित करे। डी बरोगली तरंग क्या है। 37 नंबर अर्धचालक क्या है। 38 नंबर डायोड का कार्य, किसका कार्य लिखना है, डायोड का कार्य लिखना है। उसका बोलता है लॉजिक गेट क्या है। उसका बोलता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। आप हम लोग क्या है ग्रुप सी में। तो ग्रुप बी भी तुम्हारा क्या 12 नंबर क्लियर, उधर 30 नंबर क्लियर और 12 नंबर क्लियर करा दिए। आप फिर आएंगे कितना क्वेश्चन हमको 5 ठोक जवाब देना है। कितना मार्क्स से पूछेगा, 3 मार्क्स के लिए। तो क्या है तुमको अच्छा से समझ देखना है क्वेश्चन पर, इसी को याद करना है। एकदम सेम टू सेम हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं। तो क्या बोलता है ओम के नियम का सत्यापन प्रयोग द्वारा से। ओम का नियम क्या क्या पूरी तरह से सत्यापन के द्वारा समझाना है। बोलता है विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। 43 क्या प्रत्यावर्ती धारा को विस्तृत वर्णन कीजिए। बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग सहित समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए। अर्धचालक डायोड के उपयोग लिखिए। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत एवं कार्य को समझाइए। आप हम लोग क्या आ गए ग्रुप डी में। ग्रुप डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या सिर्फ 2 ही आंसर हमको देना है। कितना मार्क्स के लिए पूछेगा, 5 मार्क्स के लिए। तो एक बात है कि दुश्मनी चलेगा, लेकिन दोस्ती में जो गद्दारी होता है वो नहीं चलता है। तो जितना दुश्मन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन दोस्ती में गद्दार नहीं होना चाहिए। तो क्या है हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह और देखने वाला जलते रहेगा आग की तरह। तो आप एक विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। और क्या है पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का। देखिए बोलता है 10 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा बह रही है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। बोलता है 100 वाट का बल्ब 220 वाट पर कार्य करता है, धारा ज्ञात कीजिए। बोलता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र सिद्ध कीजिए। आप देखिए इसका बात क्या है, थोड़ा सा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बोलता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को समझाइए एवं इसकी सहायता से व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था का व्याख्या कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलता है विभव मापी का सिद्धांत बताइए एवं एक परिपथ आरेख की सहायता में 2 सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना कर कैसे किया जाता है।
तो क्या है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, आपको एकदम ध्यान देना है। बीएससी मतलब क्या गया, बायो सावर्ट का नियम। किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसका बाद है किसी धारावाही वृत्ताकार पाइप या कुंडली का या क्या है ब्रूस के अक्ष पर, ये ध्रुव है, ध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। बोलता है चल कुंडली गैलेनोमीटर के सिद्धांत निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करे। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन तो ये तो हो गया। उसका बोलता है साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका रचना क्रियाकलाप एवं सिद्धांत लिखे। साइक्लोट्रॉन क्या है, रचना लिखना है, क्रियाकलाप एवं क्या सिद्धांत को लिखना है। बोलता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम एवं इसका व्यंजक प्राप्त करें। क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, ऐसा व्यंजक हमको प्राप्त करना है। या इसी में अथवा पूछता है समरूप विद्युत क्षेत्रीय में घूर्णन करते हुए किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करे। बोलता एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बोलता ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसका बनावट है, क्रियाकलाप एवं सहित वर्णन। ट्रांसफॉर्मर क्या, जो लगा रहता है पोल सब ट्रांसफॉर्मर, उसी के बारे में बनाने बोलता है चित्र उसका, और क्या बोलता है क्रियाकलाप को वर्णन करके किस तरह वह काम करता है। बोलता है लेंस का सूत्र को सत्यापित कीजिए। किसका सूत्र, लेंस का, ऑप्टिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र को सत्यापित कीजिए। बोलता है डी बरोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, डी बरोगली का व्यंजक प्राप्त कर, डी बरोगली तरंगदैर्घ्य है क्या, उसका क्या व्यंजक प्राप्त करना है। उसका बाद बोलता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। बोलता है विद्युत विभव को किसको करना है, विद्युत विभव को परिभाषित करना एवं विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करे। तो क्या है फिजिक्स का हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो हम क्या आपको पूरा दे दिए क्लास क्या है 12th का, क्लास 12 कौन बोर्ड, जीएससी बोर्ड का। इससे क्या है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक बार विश्वास कीजिए क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। यदि इसी तरह केमिस्ट्री का भी, यदि केमिस्ट्री का भी आप जेएससी बोर्ड का एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कम से कम आपको 500 सब्सक्राइब आज आपको कंप्लीट करा देना है। इसका बाद हम क्या आपके लिए केमिस्ट्री का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको क्या 500 सब्सक्राइब करना, इतना शेयर करो क्या है सब बच्चा के पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, उसका बाद हम आएंगे और 3 तारीख को हम आएंगे लाइव यूट्यूब पर। इससे एक भी क्वेश्चन हम बोर्ड का पेपर लीक करा करके आएंगे, उसका एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो 3 तारीख को शाम में आपसे मिलेंगे। आज यदि केमिस्ट्री सेशन लेना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना तो 500 सब्सक्राइब करें।